खजूर के बारे में पहले आज से 20 साल 25 साल पहले जिक्र आता था और हम लोगों ने प्रयास भी किए थे। उस टाइम यहाँ पर खजूर की खेती की संभावनाएं बहुत कम थी। कारण ये था, जो हमारे पास उस टाइम वैरायटीज़ थी, उनके फल जब पकते थे, पिंड स्टेज पे आते थे, तो उस टाइम मानसून की बारिश आ जाती थी और मानसून की बारिश आने की वजह से फल सड़ जाता था। और उसका जो फल कच्चा, जिसको कहते हैं डोका स्टेज में, जब उसके फल को आप डोका स्टेज में खाते थे तो उसमें कसेलापन था। तो कसेलापन होने की वजह से आदमी एक फल खाएगा, उसके बाद वो फेंक देगा, ज़बान को वो काटता था। तो इसलिए ये हुआ कि भाई यहाँ के लिए संभावनाएं खजूर की कम है, क्योंकि यहाँ बारिश के टाइम पर ही इसका फल पकता है। लेकिन अब हमको एक ये वैरायटी ऐसी मिली जो अर्ली वैरायटी है, और ये आनंद कृषि विश्वविद्यालय ने टिश्यू कल्चर से बनाई, हमने यहाँ पर लगाई, इसका टेस्ट किया यहाँ पर। इसका फल डोका स्टेज पर जो है वो मीठा है। तो आप यानी इसको टेबल वैल्यू के हिसाब से है कि आप इसको फल को काटो और खाओ। उसमें चीनी भरपूर है, उसमें मिठास पूरी है, उसमें सारे मिनरल तत्व और विटामिन वगैरह सारे हैं, और इसको कच्चे स्टेज पर ही खाया जा सकता है। तो किसान को वेट नहीं करना कि हमें इसको पकने के लिए छोड़ना। अगर पकने के लिए छोड़ेंगे फिर बारिश आ जाएगी तो वो सड़ जाएगा और किसान उसको नहीं बेच पाएगा। अभी किसान क्या कर रहा है कि हमने पिछले 5 साल से देखा है, वो सीधा फल इसका काट करके कच्चा स्टेज में टहनी की टहनी वो रेडी पे बेच देता है और लोग उसको खरीद के खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ जो हैं खजूर की, अगर वो यहाँ आती हैं राजस्थान में, खासकर पश्चिमी राजस्थान में, तो उसकी प्रचुर संभावना है यहाँ पर खेती करने की। दूसरी बात यह है कि अब अगर आप खजूर के फल की खेती करें, कई बार किसानों की समस्याएं आती हैं। वो कहते हैं कि साहब हमारी तो अब इतनी ज़्यादा पैदावार हो रही है, मार्केट में पहले हम 200 रुपये किलो के हिसाब से बेचते थे, अब 50 रुपये भी नहीं मिल रहे। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसका वैल्यू एडिशन कर सकें। हमने खजूर के फल को ड्राई किया, 80% जब उसका मॉइस्चर निकाल देते हैं, फल सॉफ्ट रहता है, मीठा रहता है। तो उसको आप सॉफ्ट फल को सीधा छोटे पैकेट्स में वैक्यूम पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं, और वो आपका थ्रू आउट ईयर, पूरे के पूरे साल आप उसको चला सकते हैं। तो इस हिसाब से किसान के लिए ये है कि जब उसके पास फसल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अगर वो उसको ड्राई कर देता है और ड्राई करके उसको पैक करके छोटे छोटे पैकेट्स में 50 ग्राम 100 ग्राम के, जैसे कि आपके छोटे पैकेट आंवला और चूरन वगैरह के मिलते हैं, इस तरह के अगर वो छोटे पैकेट बना देता है तो जनता उसको खाएगी भी, उसको एंजॉय भी करेगी, साथ ही साथ उसमें आपको पौष्टिकता पूरी मिलेगी। तो ये भी हम संभावना इसकी वैल्यू एडिशन की निकाल रहे हैं कि अगर हमारे पास खेती ज़्यादा होती है, फल ज़्यादा आता है, तो उसको किस तरह से हम किसान को उसका पूरा मूल्य मिल सके। तीसरा ये कि जो खजूर है, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो अगर नर और मादा को जब तक हम पॉलिनेट नहीं करते, जिसको परागन कहते हैं, परागन करेंगे तभी जाके जो है मादा के जो है खजूर डेवलप होते हैं। अगर वो परागन नहीं करेंगे तो वो खजूर नहीं बनता। तो उसके लिए भी एक और किसानों के लिए संभावना है कि अगर आप सिर्फ नर के पौधों को ही ग्रो करें और उसका परागन इकट्ठा करें, वो परागन जो है आपका मार्केट में, क्योंकि इसकी परागन की कमी रहती है, हम लोग परागन जो है खजूर में हाथ से करते हैं, तो मार्केट में आप उसको 10,000 से 15,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। तो वो भी एक संभावना है कि आपने जहाँ मादा खजूर के पौधे लगाए हैं वहाँ कुछ आप नर के पौधे भी लगाइए, और उसमें से जो परागन निकलता है आप अपने पौधों में लगाइए, परागन को कीजिए, खजूर आपकी अच्छी आ जाएगी। दूसरा, आप उसको मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार की भी हम प्रचुर संभावनाएं हैं इसमें। इनका हम इसके ऊपर हम शोध करने वाले हैं कि हम खजूर को किस तरह से अच्छे ढंग से किसानों तक पहुँचा सकें और उसको उनको पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद।